हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी का त्रैमासिक पेपर होने वाला है। तो पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है, सेट सभी सेटों को मिलाकर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि मैं आपको सेट ए बता देता तो सेट बी के स्टूडेंट कमेंट करते कि हमारे यहाँ तो सेट बी आता है, ठीक है। बी वाले को बता देता तो ए वाले कमेंट करते, सी वाले कमेंट करते, ठीक है। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको सभी सेट हैं, सभी क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है, सभी जो क्वेश्चन है सभी आपको पूरा एक ही वीडियो में बता दिया जाए, ठीक है। जिससे कि सभी स्टूडेंटों की मदद एक साथ हो जाए, उन्हें ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो पूरा मैं आपको पता है कि 11 अक्टूबर को आपका कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। जो कि आपके त्रैमासिक पेपर एमपी बोर्ड में लिए जा रहे हैं। तो पूरा मैं देखिए पेपर के साथ साथ फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं एक आपको बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ देने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपने वो वीडियो को उस पार्ट को देख लिया तो आप क्या है 75 में से 75 अंक आप बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे, बिल्कुल आपके हलवे जैसा हो जाएगा जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, धमाकेदार बात, ठीक है। तो उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और वो बात आप जब भी सुन पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार और आग लगाने वाली होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको रट डालने हैं, ये भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। 100% ओरिजिनल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए ऐसे ही नहीं लिखा है, कुछ गारंटी के साथ आपको बताया जा रहा है 100%, ठीक है, ओरिजिनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 अक्टूबर असली पेपर जो है वो आ गया है, कक्षा 9वीं हिंदी सभी सेट का सॉल्यूशन फुल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर रहा है इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कबीरदास की रचना है, जो कबीरदास जी हैं उनकी रचना के बारे में हमें बताना है, ठीक है। ये चार आपके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो कबीरदास जी की रचना के बारे में बताऊं तो कबीरदास जी की जो आपकी रचना हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बीजक, ठीक है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर 12 में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? बीजक। कबीरदास जी की ये रचना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि राम रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। जो रसखान है हमें बताना है कि कौन सी भक्ति शाखा के कवि हैं, क्या वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं या शिव भक्ति या कृष्ण भक्ति या प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ये क्वेश्चन वेरी आपके लिए जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये आपका हो जाएगा रसखान है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं रसखान, इसे देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। थर्ड दिया गया था आपको छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हमें छंद के भेद के बारे में बताना है। तो छंद देखिए ऑप्शन है 2, 4, 3 या 7। तो छंद के जो भेद होते हैं वो आपके होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है छंद से, ठीक है। छंद से केवल आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन जो 99% चांस रहते हैं वो इसी क्वेश्चन के रहते हैं कि छंद के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चांस रहता है वो आपका 2 अंक में आता है कि छंद के भेदों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको दोनों भेदों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर भेद के स्थान पर जो आपका भेद है इसके स्थान पर आपसे प्रकार भी पूछा जाता है, इसके स्थान पर अगर प्रकार भी लिखा है तब भी आपको आंसर चेंज नहीं करना, आंसर आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए कि छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। यदि आपसे नाम पूछा जाए तो पहला आपका हो जाएगा मात्रिक छंद, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मात्रिक छंद। और दूसरा आपसे पूछा जाए तो दूसरा आपका हो जाएगा वार्लिक छंद, वार्लिक छंद। ये दोनों छंद के प्रकार होते हैं, ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका क्या है 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। 2 अंक के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र हमें बताना है। तो ये हो जाएगा उमा। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख पात्र आपका हो जाएगा उमा, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रंगीला शब्द में प्रत्यय पूछा गया था रंगशाला, तो इसमें से कोई नहीं होगा, जो आपको होगा वो होगा ईला। रंगीला शब्द में आपका ईला प्रत्यय होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलेगा, ईला, ठीक है। फिर छठा दिया गया था आपको कि कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। जो कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। क्या हो जाएगा? रीढ़ की, फिर आपको लिखना है हड्डी, हड्डी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ, रिक्त स्थान पर ध्यान से देखिएगा। पहला आपका दिया गया है खाली स्थान काम पर जा रहे हैं। तो क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं या बड़े काम पर जा रहे हैं, ये हमें बताना है। तो जो बच्चे थे क्या वो काम पर जा रहे थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। फिर दिया गया था रस के प्रकार हैं। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के आपके टोटल 10 प्रकार होते हैं या 7 होते हैं। तो रस के टोटल प्रकार होते हैं 10, ठीक है।
रस से आपके लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपका त्रैमासिक में आना ही है, ठीक है। तो सभी 10 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, तो सभी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला आपका जो रस होता है वो आपका होता है श्रृंगार रस, ठीक है। क्या होता है? श्रृंगार रस, ठीक है। इसके स्थायी भाव के बारे में बात करें तो ये आपका होता है रति, या जिसे हम बोलते हैं प्रेम, ठीक है, प्रेम। ये आपका पहला रस होता है श्रृंगार रस, ठीक है। फिर दूसरे रस की बात करें तो दूसरा आपका होता है हास्य रस। क्या होता है दोस्तों? हास्य रस, ठीक है। इसके स्थायी भाव की बात करें तो ये आपका होता है हास, या जैसे हम बोलते हैं हासी, हासी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होता है सेकेंड रस, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड आपका होता है करुण रस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करुण रस। इसका स्थायी भाव के बारे में बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक, ठीक है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। फिर आता है करुण रस के बाद आपका वीर रस, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, वीर रस, ठीक है। अलग अलग सेट में अलग अलग रस के आपको स्थायी भाव पूछे जाएंगे। वीर रस की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। ये आपका उत्साह होता है, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपका भयानक रस, भयानक रस, ठीक है। तो इसका जो आपका भयानक रस का जो आपका स्थायी भाव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भय, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भय हो जाएगा आपका स्थायी भाव। अब नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट रस आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रौद्र रस, रौद्र रस, ठीक है। इसके स्थायी भाव के बारे में बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध, ठीक है। क्रोध आपका हो जाएगा। फिर बात करूँ रौद्र के बाद आ जाएगा आपका वीरभत्स, ठीक है, वीरभत्स रस। और इसका आपका जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है, जिसे हम घृणा भी बोलते हैं, घृणा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका विस्मय, जिसे हम आश्चर्य भी कह सकते हैं, विस्मय या आपका आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। फिर आता है आपका बिल्कुल शांत, यानी कि शांत रस, ठीक है। शांत रस का आपका होता है निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। फिर लास्ट है आपका वात्सल्य रस, ठीक है। क्या है? वात्सल्य रस, ये आपका लास्ट है। तो इसका हो जाएगा आपका स्नेह, या इसे हम वात्सल्य भी बोलते हैं, वात्सल्य, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी 10 रस होते हैं 10 आउट ऑफ 10 बता दिए। इनमें से आपका 100% हर सेट में एक या दो क्वेश्चन तो आने ही हैं। 100% बोल रहा हूँ तो 100% एक या दो क्वेश्चन आने ही हैं, तो सभी को याद कर लीजिएगा। 90% स्टूडेंटों को तो याद होगा, लेकिन जो जिन 10% स्टूडेंटों को नहीं है, जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मैंने बेनिफिट करा दिया सभी 10 रसों को बताकर, ठीक है। अब देखिए, फिर था लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो था। तो लेखक के सामने आप किसका फोटो था ये हमें बताना है। तो लेखक के सामने जो फोटो था वो था प्रेमचंद जी का, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर था आपका कलई खुलने का अर्थ होता है, तो कलई खुलने का अर्थ होता है पोल खुलना। समाज के भेद होते हैं, तो समाज आपके 6 प्रकार के होते हैं, 5 या 6 दिए गए थे, तो समाज 6 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप नाम जानना चाहें तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले समाज की हम बात करें तो पहला हो जाएगा आपका, देखिए, अव्ययी भाव समाज, ठीक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी फिर भाव समास, ठीक है। ये आपका पहला हो जाएगा। इसका अगर एक एग्जांपल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। ये आपका यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरे की बात करें, दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ये थर्ड होता है। थर्ड के बाद चौथे की बात करें तो चौथा आपका होता है द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, आपका प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो नवग्रह, ठीक है। नवग्रह का मतलब क्या होता है, 9 ग्रहों का समूह, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि पंचवटी, पंचवटी क्या होता है, 5 वट वृक्षों का समूह, तो ये इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास से आपको दिख रहा है इसमें 2 बार धारा, यानी कि इसमें क्या दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कि आपका भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, रात दिन, रात दिन, माता पिता, भूत प्रेत, ठीक है। इस तरीके से ये आपके होते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट है आपका वो होता है आपका बहुव्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, किसी तीसरे पद का बोध होता है, जैसे कि दशानन, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, दश है आनंद जिसके, तो अर्थात क्या हो जाएगा आपका रावण। इस तरीके से इसमें क्या अलग ही पद आपका आ जाता है, तो ये होता है आपका समास, ठीक है। तो अब आती है हमारी जोड़ियाँ। तो जोड़ियाँ ध्यान से देखिएगा। जोड़ियाँ में आपसे क्या दिया गया है, सही जोड़ियाँ आपको बनाकर लिखनी है। तो सही जोड़ियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है कबीर। तो कबीर क्या हो जाएगा, शब्द लिखिए कबीर ने, ठीक है। वाक का आपको हो जाएगा ललित। फिर आपका है रसखान। तो रसखान का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सवैया। फिर आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। प्रातः शरद जोशी। तो शरद जोशी हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। और शत्रु का विलोम आपका होता है मित्र। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। तो इन्हें कर लीजिए नोट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अब बात करें यहाँ पर सत्य। सत्य देख लीजिए। यथाशक्ति अव्ययीभाव समाज का उदाहरण है। तो बिल्कुल सत्य मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रातः निराला की रचना को गुणवत्ता है। तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये भी सत्य है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया। तो ये भी सत्य है। और मुँह की कहानी काटता है, मुँह की कहाना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एक सत्य वाक्य में उत्तर दीजिए कि कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। तो कवित्री की घर जाने से की कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, इसका आंसर आपका होगा कवित्री का घर जाने से की चाह से तात्पर्य इस भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाने से है, ठीक है। पहले दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद जी को कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है अंधकार का तत्व। तो अंधकार का तत्व होता है आपका अंधेरा, ठीक है, होता है अंधेरा। फिर आता है आंखों का तारे होने का क्या अर्थ है, तो आंखों के तारे होने का अर्थ होता है आपका बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, ये होता है, ठीक है, बहुत प्यारा होना। फिर आपका लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लेखिका के नाना पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। उसके बाद में आपको देखिए सभी सेट के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव मुझे आपको लगभग 50 से 60 भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेट में आपके 30-32 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो लगभग यदि कंबाइन करके मैं बताऊं तो लगभग आपके 100 से 200 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने जैसे बोला था जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे वो जरूर 75 में से 75 अंक लाएंगे, और जो स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर देंगे उनकी तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों कहा, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरों का क्यों बनना चाहते थे। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वेतन मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले, पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके 2-3 अंक के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैं धमाकेदार जानकारी दूंगा, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले इन क्वेश्चनों को और देख लीजिए, फिर मैं आपको जो बताने वाला था वो मैं आपको धमाकेदार चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। धमाकेदार चीज़ यही है कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आपको यहाँ पर सर्च करना है अगला से, फिर आपको लिखना है यहाँ पर .com, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करना है अगला से .com, ठीक है। जैसे ही आप इस सर्च करेंगे तो आपको सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, एक साइड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। नीचे से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेन्यू का, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अगला से .com, ठीक है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स देखने को मिलेंगे क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो आप 9th के स्टूडेंट हैं, आप 9 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 9 पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा आपको नीचे आना है, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी पेपर देखने को मिलेंगे, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ठीक है। तो आपको क्या थोड़ा यहाँ पर हिंदी वाले पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप हिंदी के लिए देख रहे हैं। तो हिंदी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन विद पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको चारों सेट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हैं, चारों सेटों के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप आगे के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप क्या पूरे 70 में से 70 अंक लाएँ बिल्कुल आसानी से, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में आपको बताऊं तो देखिए पहला दिया गया था, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है,
सामना, पूजना या आदर या सहारा। तो आज भी क्या है, उन्हें आदर से सम्मान से याद किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। सेकेंड देखिए कि कबीर कर्मकांडी के विरोधी थे या अनुयायी थे या प्रेमी थे या उदासीन थे। ये हमें बताना है कि कबीर कर्मकांडी के क्या थे। फिर थर्ड दिया गया आपका चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो क्या 16-16 होती हैं, क्या 13-13 होती हैं, या 11-13 होती हैं, या 13-11 होती हैं। ये हमें बताना है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर आपका दिया गया था यहाँ पर देखिए चौथा है वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं कि निपात शब्द बोलते हैं या प्रत्यय बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए हैं, तो गधे में, बैल में, घोड़े में या बंदर में, किस में पहुँच गए हैं ये हमें बताना है। फिर आपका आता है लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो क्या साहब माने जाते थे, अंग्रेज, गधे या शायर। ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है छत चढ़ने के लिए कार्यस्थान चाहिए, जीना चाहिए या यहाँ पर ज़मीन होनी चाहिए थी। तो इसका आपका आंसर आप सभी जानते हैं, छत चढ़ने के लिए हमें जीना चाहिए होता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है रसखान चाहते थे कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। तो क्या गोवर्धन या सतपुड़ा का। तो रसखान पर्वत किसका बनना चाहते थे, गोवर्धन पर्वत बनना चाहते थे या सतपुड़ा का पर्वत बनना चाहते थे। फिर एक काव्य के भेद होते हैं, तो 2 या 3 दिए गए हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, आप सभी को जानते हैं। श्रव्य काव्य होता है एक आपका दृश्य काव्य होता है, ठीक है। और एक आपका साहित्य 3 होते हैं, मुक्त काव्य भी होता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं तो अनपढ़ या पढ़ाकूदी। आपका अनपढ़ हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे अनपढ़ बोलते हैं। लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, तो क्या सम्मानित व्यक्ति का है या उदार व्यक्ति का है। पहला तो जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वार्ता बोलते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श भी होते हैं, प्रेरिता या अभिनेता, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इन सही जोड़ियों को आपको मिला लेना है, ठीक है। सही जोड़ियों के बाद यहाँ पर 77 दिए गए हैं। देखिए रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। प्रेमचंद के जूते फटे थे। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। लोकोक्ति काट लोक में प्रचलित उक्ति है। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनूनता ये दिए गए हैं, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, कैदियों के हाथों में क्या होता है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है। ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप आप कर लेंगे आसानी से। और इसके बाद जो आपके 2 अंक 3 के क्वेश्चन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको आपको कर लेना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। सभी चैटों के मैं आपको क्या क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको क्या है अधिक से अधिक तैयारी करनी है। अगर जो क्वेश्चन मैं आपको होता है इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप भी बहुत ही अच्छे इसको ला पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। और ये आपकी कक्षा 9वीं का जो आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई है। यदि आपने उस इंपॉर्टेंट जानकारी को वीडियो को पूरा देखा है तो आपको वो पता चल गई होगी। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो वो जानकारी आपसे मिस हो गई होगी और आपके कुछ अंक कम हो जाएंगे यदि आपने वो जानकारी नहीं देखी है तो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। आपके लिए सभी क्वेश्चन की जितने भी सेट है सभी का सेट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और जैसे ही आप लाइक करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको 11 अक्टूबर का मैंने हिंदी का पेपर आपको बता दिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।